Hi guys, welcome back to our channel. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू जो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है फास्टोन कैप्चर के। क्या आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसमें तकरीबन 5 वीडियोस आपको मिलेंगी और इन 5 वीडियो में आप कंप्लीटली इसे चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए अभी आज हम अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना बार आ जाएगा। ठीक है, ये फास्टोन कैप्चर का बार है। ठीक है ना, मेन्यूज आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो है ये ओपन फाइल एडिटर। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल बनाई या सेव किया तो वो आप ओपन कर सकते हैं इधर। ठीक है, जहाँ पर आपने बनाई होगी मिसाल का तो यही है, इसे ओपन कर लें तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और इसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाके न्यू क्रिएट कर लें। यहाँ पर जाने के बाद न्यू क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर साइज़ देना है और उसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है कैरेट। ठीक है, उसके बाद आपने कर देना इसे ओके। तो वो उस साइज़ की जो है ना वो तस्वीर नमा एक बन जाएगी। ठीक है, एक आपके पास कैनवस आ जाएगा। उस कैनवस के ऊपर आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है सिलेक्शन वाला, इसमें हमारे पास इस तरह 3 4 1 2 3 4 5 तरह की सिलेक्शन है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अगर आप रेक्टेंगल क्लिक करेंगे तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप उस सब्जेक्ट को अगर कह रहे हैं कि लो करना चाह रहे हैं या इस साइज़ को रिसाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगी। अगर आप इसे क्रॉप करना चाह रहे हैं तो क्रॉप हो जाएगा। देखिए वो उतना क्रॉप होगा। ठीक है, अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर लें और बाद में पेस्ट कर लें तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नीचे ये वाला है, ये हमारा जूम इन वाला है और ये इसके मोड वाला और ये भी जूम के लिए हमारे पास यानी कि 9 ऑप्शन है। 900% तक हम इसे जूम कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे 100 पे ले आते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाला जो सर्कल वाला है वो सर्कल सिलेक्शन देगा इस तरह की। उसके बाद जो उसके आपने करने हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ सीमेंट कंट्रोल, ये जो सिलेक्शन होगी इसका जो नंदी है तस्वीर वो आप कहीं भी कैन नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ड्रा आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फाइल ओपन हो जाएगी स्टोन ड्रॉस की। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये लाइन बना सकते हैं, पेंसिल इस्तेमाल करके पेंसिल के ज़रिए कुछ ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा गया है, ये कलर का जो है सिलेक्शन यानी कि बन जाती है। उसके बाद ये चीज़ें आ जाएंगी, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह करना चाह रहे हैं इस तरह कर लें। ठीक है, ये बन चुका है। ठीक, ये वाला करना है आप रेक्टेंगल या वो बना सकते हैं। हर तरह की शेप बना सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये हाईलाइट करना है ऐसे कर सकते हैं ये, और ये अदर ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट ना ओके, तो वो जो चीज़ हमें ड्रा की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँ तो कैप्शन की ऑप्शन है, यहाँ पर आप कैप्शन देना चाह रहे हैं
وہ کیپشن لکھیں گے اور اسے ایڈ کر دیں گے، وہ اوپر ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ایجز. اگر ہم ایجز کے بارے میں دیکھیں گے، ہمارے پاس وہ ایجز وغیرہ جو ہے وہ بتائیں کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کا ویو ہونا ہے، وہ ویو سکھائے گا. اگر آپ واٹر مارک لگانا چاہ رہے ہیں واٹر مارک لگا لیں گے، نہیں لگانا تو وہ لگائیں. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اسے اوکے، تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈ پہ جو بینرس ہیں وہ اس طرح سے بن چکا ہے، ایک امیج کا کلر جو ہے نا وہ ایجز بنا چکا ہے. اگر آپ اسے ریسائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ریسائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس میں پینٹ کی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہاں پر پینٹ کو اوپن کر لیں. ٹھیک ہے. اور پینٹ کے ذریعے جو بھی اس میں ایڈ کرنا ہو اس سبجیکٹ میں وہ ایڈ کر لیں. اس کے بعد سے کلوز کر دیں، وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی. آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو میں ایک فاسٹون کے ایڈیٹر کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ.